हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्जला एकादशी, जिसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है, कहा जाता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा भी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ निर्जला एकादशी की कथा पढ़ने से भी पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वह मुझे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप जानते ही हैं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए कृपया आप मुझे बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूं और क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं यह व्रत कर सकता हूं। पांडुपुत्र भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित भी रहना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत किया करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन भर इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाला पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही गौ का दान भी उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास जी की आज्ञा के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, लेकिन वह सुबह होते होते मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगा जल, तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं कि तभी भीम पाप मुक्त हो गए। आज हमने आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।